जिसका राजयोग होगा वही वही जीतेगा। हाँ, हमारे आपके अनुमान लगाने से क्या होता है, जिसका राजयोग आ गया होगा वही जीतेगा। तो अभी किसका राजयोग चल रहा है बढ़िया? नहीं, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। भविष्यवाणी करने वाले नहीं हाँ। है। जी अंकल, हम लोग भविष्यवाणी करने वाले नहीं है। लेकिन भाई हमारे हाथ में तो जिताना है। हमने जिसको जिताना था जिता दिया, हमने वोट डाल दिया है। भैया बताएंगे, पूछो जी अंकल, इस वक्त अंकल चुनाव का माहौल चल रहा है, राजस्थान में आज ही वोटिंग पड़ रही है, तो आपका क्या कहना है? पूरे देश में मोदी जी की लहर है जी। और मोदी जी के अलावा और इस देश में कोई विकल्प नहीं है जी। लोगों को अपना भविष्य यदि सुरक्षित रखना है तो मोदी का आना बहुत जरूरी है। अंकल आप क्या बोलते हो? यह मेरा व्यक्तिगत विचार ये है हाँ, कि दो प्रकार की सरकार बनेगी। बनेंगी। जैसा लोगों का मन बन रहा है जनमानस का, हाँ, उसमें बहुत से लोगों का कहना है कि स्टेट में तो वहीं की सरकार रहेंगी जी। सेंटर में निश्चित मोदी जी की भाजपा सरकार बनेगी जी। क्योंकि स्टेट में बहुत सी जगह लोग परिवर्तन चाहते हैं। जहां भाजपा वहां कांग्रेस चाहते हैं, जहां कांग्रेस वहां भाजपा चाहते हैं। ये जनता की शुरू से प्रवृत्ति रही है कि जो रहा उससे कभी खुश रहे नहीं है। तो हो सकता है इस परिवर्तन के माहौल में कई जगह जहां पर नहीं भी सोच रहे हैं कांग्रेस आ जाए, जहां नहीं सोचेगा भाजपा भी आ जाए, पर सेंटर में 24 में पक्की 100% मोदी जी की सरकार बनेगी। अच्छा सर, जानना मेरा ये है कि जैसे केजरीवाल ने फ्री का फंड चालू किया था, बिजली फ्री, ये फ्री, अब ये कल्चर बन चुका है, सभी फ्री का फंड देते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि केजरीवाल जो पढ़े लिखे जो आईएएस टाइप के लोग हैं उनके लिए ये धब्बा है। ये आदमी कोई काम का नहीं है, बड़बोल ज्यादा है, न इसको राजनीति आती न कुछ आती है, ये सिर्फ मुंह भर चला के जानता है और इसने जितना काम किया नहीं है उससे ज्यादा इसका बखान करता है जी। और ये शुरू से ही देशद्रोही है, मोदी जी के विरोध में है। अच्छा सर, वो कहते हैं कि मोदी जी आएंगे तो पाकिस्तान मिट जाएगा। न किसी के आने से कोई देश, केजरीवाल ने ऐसे बयान किया है। नहीं, आजकल जो छोटे छोटे देश हैं, यूक्रेन वाले जैसे देश हैं जो बड़े बड़े देशों के सामने कोई मायने नहीं कर रहा है, वो भी 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और रूस की नाक में दम किए हुए। इसलिए आज के समय में छोटा तो किसी को समझनी नहीं चाहिए। न किसी के आने से कोई देश मिटता है और न किसी के आने से कोई देश बनता है। सब देश अपनी अपनी जगह सब चलते हैं और सब चलता है। यानी कोई किसी के ऊपर हावी नहीं हो सकता आज की स्थिति में, क्योंकि ऐसा भी समय चल रहा है कि छोटे देश यदि बड़े देश से लड़ते हैं तो छोटे देश को सहायता करने वाले, मदद करने वाले 50 देश हो जाते हैं, जिससे उसका हौसला बढ़ जाता है और अपन सोचते हैं कि वो 15 दिन भी लड़ाई नहीं कर पाएगा, वो सालों लड़ाई करता है। इसलिए आज के समय में किसी को कोई कम आंकलन बहुत बड़ी मूर्खता है। यानी अच्छा, लोग कहते हैं कि इजराइल ने घुटने टेक दिया सर हमास के आगे। नहीं, इजराइल ने घुटने नहीं टेके हैं, इजराइल ने हमास को सिवाक सजा दिया है, समझौता कर लिया। हाँ, जिस तरीके से हमास सोच रहा था कि आतंकवादी इजराइल को दबा देंगे और चारों तरफ उन्हीं के कौम के देश बैठे हुए हैं, सब लोगों का हमको सपोर्ट मिलेगा तो हम बहुत आसानी पे इजराइल के ऊपर अपना कब्जा जमा लेंगे। पर जितने आसपास के उनके मुल्क जो अपने हैं अरब वाले, उन लोगों ने किसी ने भी हमास का साथ नहीं दिया और आज की स्थिति में हमास अकेला पड़ गया है। इजराइल पूर्ण रूप से उसके ऊपर हावी है। तो इसलिए हमास को खुद अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि ये मैंने इजराइल से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की है और यदि यही स्थिति रही तो हो सकता है कि हमास का अस्तित्व ही मिटा दे इजराइल। यानी और इजराइल किसी से डरने वाला देश नहीं है, डंके की चोट लड़ रहा है वो। यानी क्या वापस कर दे, 200 लोगों को वापस कर दे तो युद्ध खत्म हो गया। बस मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती बैलों
के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोस दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। ओ सुन के रहड़ की आवाजें, सुन के रहड़ की आवाजें, यूं लगे कहीं सहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों की दुल्हन की तरह हर के सजे, दुल्हन की तरह हर के सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। ओ मेरे देश की धरती। आपका वंशिका पंजवानी वंशिका पंजवानी। जी। तो आपका क्या कहना है कि इस बार किसकी सरकार बन सकती इस है? बार भी बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। हाँ। आप श्योर कैसे बोल सकती हैं एकदम? बस मोदी जी इतनी करते हैं अच्छी अच्छा सेवा। काम करते हैं। हाँ, लेकिन बहुत लोग तो बोलते हैं मोदी जी अच्छा काम कर ही नहीं रहे हैं। कांग्रेस वाले जो होंगे वो वही बोलेंगे। अच्छा, कांग्रेस वाले वही बोलेंगे। हाँ, तो जैसे कि आज राजस्थान में चुनाव है, आज के दिन ही है, तो आपका क्या कहना है कि क्या उनकी वहाँ किसकी सरकार हो सकती है? सब जगह बीजेपी ही आएगी। सब जगह बीजेपी आएगी, एकदम श्योर? श्योर। मतलब इतना अच्छा काम लगा आपको हाँ, बीजेपी? बीजेपी का बहुत अच्छा काम है। मोदी जी भी बहुत अच्छा काम करते हैं, उसके जितना कोई नहीं कर सकता है। जी। हाँ, उनका क्या अच्छा लगा आपको काम? उन्होंने कोरोना के टाइम भी बहुत अच्छा काम किया और गरीबों की बहुत हेल्प करते हैं। जी गैस वैस की सुविधा भी देते हैं, जी। तो गरीबों के बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई अच्छा, की- कमलनाथ भी तो कह रहे हैं 500 रुपए में गैस देंगे। नहीं, वो कहाँ दे रहे हैं? वो बोलते हैं, देते कुछ नहीं है। बोलते हैं खाली? हाँ। अच्छा, कमलनाथ सिर्फ बोलते हैं, हाँ, सिर्फ बोलते हैं। सिर्फ वादे करते हैं? हाँ, दिए कहाँ है कुछ, तभी तो हटा दिया गया था उनको। अच्छा अच्छा, चलो मिलके, क्या नाम बताया आपने? वंशिका पंजवानी। मिलके काफी बढ़िया लगा सर। थैंक यू।